प्रकट हो गया है। अब तो प्रहलाद बड़े होने लगे तो गुरुकुल में भेजा। संडामर्त से कहा कि मेरे पुत्र को राक्षसी विद्या सिखाओ। अब राक्षसी विद्या सिखावे प्रहलाद को, पर भैया प्रहलाद के ऊपर कोई असर ना हो। ऐसी ओढ़ी कारी कामरी पप चढ़े न दूजो रंग। प्रहलाद ने भगवान कृष्ण की कारी कमरिया कोड़ लिया, अब दूसरा रंग कैसे चढ़े। महाराज अनेक प्रकार से समझाया, प्रहलाद के जीवन में कोई असर नहीं हुआ। एक दिन क्या हुआ, संडामर्त ने बढ़िया सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए और प्रहलाद को ले जाकर राजा की गोद में बिठा दिया। राजा ने कहा, बेटा प्रहलाद, गुरुकुल में आपको इतना समय हो गया पुत्र, अब तक तुमने वहां क्या सीखा? तो भेजा तो इसलिए था कि राक्षसी विद्या बताएगा, लेकिन प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति को बता दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादु सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यो सख्यमात्म निवेदन, नवदा भक्ति को बता दिया है। पिताजी पहले कथा सुनो, कीर्तन करो, स्मरण करो, चरण सेवा करो, अर्चना वंदना दास्य भाव रखो, सत्य भाव रखो, आत्म निवेदन करो। और महाराज जो नवदा भक्ति को बताया, हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया, वहीं से प्रहलाद को उठाया और फेंक दिया और कहा जो प्रहलाद को मारेगा उसी को मृत्युदंड दिया जाएगा। प्रहलाद को मारने के लिए क्या क्या नहीं किया, पहाड़ों से गिराया, जल में डुबाया, अग्नि में जलाने का षड्यंत्र किया, हाथियों से कुचलवाया, जहर ही पिला दिया, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित है। गोविंद की कृपा है। शुक्राचार्य जी आए, कहा राजन अब प्रहलाद को भेजो, मैं स्वयं इसको अध्ययन कराऊंगा। तो प्रहलाद जी को भेजा है। एक दिन गुरुजी किसी कार्य से चले गए तो जो असुर बालक उसके मित्र थे, उन मित्रों ने कहा, प्रहलाद तुम हमारे मित्र हो, पर भैया तुमको जो इतनी यातनाएं दी जाती हैं, इनको सुनकर देखकर हमको बड़ा कष्ट होता है। अभी से तुम नारायण नाम के पीछे क्यों पड़े हो? बुढ़ापा किस काम में आएगा? अग्नि में तुमको जलाया जाता है, जलन हमको होती है, पानी में तुमको डुबाया जाता है, तड़पन हमें होती है, भूखा तुमको रखा जाता है, कष्ट हमें होता है। अभी से नाम क्यों बुढ़ापे में ले लेना? तो प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। कौमार आचने प्राज्ञो धर्मान भागवत निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम्। कितनी अच्छी बात कही। कौमारे आचरित प्राज्ञो, अपनी शुभ आचरण बाल्यकाल से ही करने चाहिए, मंगल आचरण बचपन से ही करो। गीली लकड़ी को मोड़ के आप धनुष बनाना चाहोगे, धनुष बन जाएगा। बताओ
और सूखी लकड़ी को यदि आप मोड़ना चाहोगे धनुष बनाने के लिए तो टूट जाएगी, मुड़ेगी नहीं। इसलिए बचपन एक ऐसा होता है, उसी में आप बचपन में ही बालक के जीवन को मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा ना हो आपकी थोड़ी सी भूल एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम लेकर के प्रकट हो जाए। बालकों के द्वारा किया गया कोई भी कृत्य ऐसा ना हो जिसके द्वारा वह कृत्य उसके जीवन में बहुत घातक बन जाए। इसलिए भैया शास्त्र कहते हैं लालये 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़े। बच्चे का लालन करो, पालन करो, समय आने पर डांट भी लगाओ मैंने। क्योंकि वो आवश्यक है। बच्चों को प्रेम करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय समय पर बालकों को यातना देना, उनको समझाना, डांटना, ये भी परम आवश्यक है। माना समझाना चाहिए। इसलिए भैया, क्योंकि बचपन में जो आपने ज्ञान दिया है वो उस बालक के मन और मस्तिष्क में, विचारों में, जीवन में हमेशा के लिए अंकित हो जाते हैं। मात पिता बालक ने बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। बुरा मत मानिएगा, आजकल के माता पिता जिनको हम मम्मी पापा भी कहें तो कोई बुरी बात नहीं। कैसे हो गए? अब बच्चों को कोई संस्कार नहीं, कोई ज्ञान नहीं महाराज, केवल उदर भरण की विद्या सिखा रहे महाराज। किस प्रकार से बड़ा आदमी बने, किस प्रकार से धन का नियोजन करे, किस प्रकार से नौकरी चाकरी व्यापार करे, इस पर तो हमारा ध्यान है, लेकिन भैया उसके संस्कारों पर ध्यान नहीं है। उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रहलाद जी कह रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा कौमारो आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा। भैया अपने बाल्यकाल में ही अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भजन करना चाहिए। क्योंकि यदि भैया आपने जीवन में प्राप्त किया गया जो ज्ञान है वो तभी दूसरों का कल्याण करेगा जब आपके बच्चों में संस्कार होंगे और भगवान की भक्ति होगी, तब वो दूसरों का कल्याण करेगा, दूसरों का हित करेगा।